हेलो बेटा, स्वागत है आपका स्काई क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने आकाश बैच को लॉन्च किया है और इसमें सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल फ्री में बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 10th क्लास के सिलेबस में उर्दू जो है उनमें टोटल 33 चैप्टर हैं और 33 चैप्टर को हम लोगों ने 40 भाग में बांटा है और 40 भाग में हम लोग इसको बनाकर पढ़ेंगे और बिल्कुल विस्तार से और आसानी के साथ पढ़ेंगे। और बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बिल्कुल आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूं। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ वजल, यानी कि इज्जत और बड़ाई वाला। खुदा क्या है? इज्जत और बड़ाई वाला। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो हमद खुदाए अज़्ज़ वजल ये क्या है? एक नज्म है। अगर बेटा ऐसा सवाल रहे कि हमद खुदाए अज़्ज़ वजल के मुसन्निफ कौन है, तो शबनम कमाली है मुसन्निफ बोला जाए, या फिर हमद खुदाए अज़्ज़ वजल नज्म के नज्म निगार कौन है, तो शबनम कमाली है। सवाल जिस हिसाब से पूछेगा हमें जवाब उसी तरीके से देना है। अगर मुसन्निफ यानी कि शबनम कमाली की बात की जाए कि शबनम कमाली के पूरा नाम क्या है, तो शबनम कमाली का पूरा नाम यानी कि असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि शबनम कमाली के असल नाम क्या है या फिर शबनम कमाली के नाम क्या है। तो बेटा जिस भी ऑप्शन में आपको मुस्तफ़ा रजा दिखाई दे, धीरे से टिक लगाना है। आगे चलते हैं। तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहते हैं? कोई भी शायर अपने शेर व शायरी के लास्ट में एक नाम को इस्तेमाल करता है, उसी नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। तो बेटा ध्यान रखना कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा में, पोखरीरा और जिला सीतामढ़ी में हुआ था। देखो पोखरीरा जगह है और जिला सीतामढ़ी बिहार में हुआ था शबनम कमाली की पैदाइश। तो कब हुआ था? 22 जुलाई 1938 को। आगे बढ़ते हैं। इनके तारुफ दिया हुआ है, इनकी कुछ तारीफें दी हुई है। जैसे जनाब शबनम कमाली कि ताल्लुक रियासत बिहार से था। मैंने की लिखना भूल गया। तो शबनम कमाली की ताल्लुक रियासत बिहार से था। वो एक नेक दिल और मजहबी और आला सोच रखने वाले शायर थे। इनका ताल्लुक जो है मजहब से भी जुड़ा हुआ था और ये आला तालीम याफ्ता इंसान भी थे जिन्होंने उर्दू शायरी में खास मकाम हासिल किया। उर्दू शेर व शायरी में शबनम कमाली ने काफी नाम कमाया। आगे देखते हैं अदबी खिदमात क्या है। तो शबनम कमाली ने खास तौर पर नातिया शायरी में नुमाया मकाम पाया, यानी कि शबनम कमाली ने नातिया शायरी मजमुआ शाये किए और इनमें इन्होंने काफी नाम कमाया। और आगे क्या है? इनकी मजहबी मंजूमात के कई मजमुए शाये हुए, यानी कि इन्होंने मजहबी मजमुआत भी शाये किए और शेर व शायरी की किताब भी इन्होंने शाये किया। जैसे नातिया शायरी भी इन्होंने शाये किया। अब आगे देखते हैं इनके शेर व शायरी के मजमुआ। देखिए बेटा एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि मजमुआ किसे कहते हैं। तो मजमुआ का मतलब क्या है? किताब। जिस जगह भी मजमुआ पूछे आपको यही बताना है कि मजमुआ किसको कहते हैं, तो किताब को कहते हैं। तो शबनम कमाली के 5 शेर व शायरी के मजमुआ यहाँ पर दिया गया है। जैसे नंबर 1 अनवार अकीदत, नंबर 2 रियाज अकीदत और नंबर 3 जियाए अकीदत, नंबर 4 फिरदौस अकीदत और नंबर 5 सुहबाए अकीदत। ये 5 किताब के नाम को याद रखना है। ये शेर व शायरी की किताब है शबनम कमाली के लिखे हुए। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे कि शबनम कमाली के 2 शायरी मजमुए के नाम बताए या फिर शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुआ का नाम बताए, तो यहाँ पर तो मैं 5 पर आया हूं ना, किसी 2 का नाम ही लिखना होता है। या फिर सवाल इस तरह से भी पूछता है कि दर्जे झेल में से शबनम कमाली के कौन से शेरी मजमुआ है। जिस भी ऑप्शन में ये पांचों में से कोई सा भी दिखाई दे, उधर धीरे से टिक लगाना है। हड़बड़ नहीं करना, हड़बड़ में क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन को सही से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। तो इस चैप्टर में क्या था? हमद खुदाए अज़्ज़ वजल, यानी खुदा क्या है? इज्जत और बड़ाई वाले। उसके सिवा कौन है इज्जत और बड़ाई वाले? हम सबको खिलाता वही है, पालता वही है, मौत भी वही देते हैं। और आज जो हम चल फिर रहे हैं, एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं चल पाता है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है हमद। तो ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में कि हमद किसे कहते हैं। तो बेटा बिल्कुल आसान तरीके से समझो कि हमद किसे कहते हैं। हमद वैसा नज्म को कहते हैं जिसमें खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए, उसे हमद कहते हैं। और वहीं पर एक टॉपिक और है, नात किसे कहते हैं। तो नात वो नज्म है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। और 2 टॉपिक और है, जैसे मुनकबत।
तो मुनकबत किसे कहते हैं, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। देखिए मुनकबत कहते हैं साहबा, उलमाए इकराम, बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन की तारीफ को बयान कर देना, उसे क्या कहते हैं, मुनकबत कहते हैं। और एक लफ्ज और है कसीदा। तो कसीदा किसे कहते हैं, किसी आम इंसान या बादशाह की तारीफ को क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तो समझ गए, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। हमद किसे कहते हैं, तो हमद जिसमें खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। और नात किसे कहते हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए उसे नात कहते हैं। और मुनकबत किसे कहते हैं, जिसमें उलमाए इकराम, बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन की मंजूम तारीफ की जाए उसे मुनकबत कहते हैं। और कसीदा किसे कहते हैं, किसी आम इंसान या बादशाह की तारीफ जिसमें बयान की जाए वो क्या है, कसीदा है। उस जमाने में लोगों को घर बुलाया जाता था और खुद की तारीफ कराया जाता था, उसे ही क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि अब लोगों को क्लास में ही याद हो गया होगा, बहुत आसान चैप्टर है। बस शबनम कमाली के बारे में इतना याद रखना है, बाकी जो शेर है उससे सवाल नहीं पूछता है आपके एग्जाम में, आज तक नहीं हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा है, तो उधर आपको याद नहीं रखना। उसमें यही बताया गया है कि हमें पालता कौन है, हमें खिलाता कौन है, तो हमें अल्लाह खिलाता है। पूरे जहान को कौन पैदा किया है, तो अल्लाह ने पैदा किया है। तो बेटा बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। बिल्कुल आपके 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब तो आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल आपके मुट्ठी में आ गए। तो पढ़ना है, आपसे पढ़ना तो है बेटा। तो हमारी वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, और हमारे चैनल स्काईवे क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें।